कोई शॉर्टकट नहीं है, कि कोई ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है। ये एक रिस्क मिटिगेटेड, फेज्ड, सुपरवाइज्ड एंट्री फ्रेमवर्क का पहला स्टेप है, जो पाकिस्तान फर्स्ट है और दुनिया भर में यही बेस्ट प्रैक्टिस है। इस फ्रेमवर्क के जरिए हमने 3 चीजों को फौरन कंट्रोल कर लिया है। पहली, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ओनरशिप और कंट्रोल की ट्रांसपेरेंसी, कौन मालिक है, कौन कंट्रोल करता है, कौन जिम्मेदार है। फिटनेस एंड प्रोप्राइटरी चेक्स, डिस्क्लोजर्स और वेरिफिकेशन के बगैर कोई एंट्री नहीं। पाकिस्तान ने बाइनेंस और HTX को NOC जारी कर दिया। इकदाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, सनतों के लिए भी फायदेमंद है। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में पाकिस्तान शामिल है। $100 ट्रिलियन का आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रिलीज की तरफ बढ़ रहा है। आलमी मालियाती निजाम के तहत बर वक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। पंजाब और केपी के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। हद निगाह कम होने पर M2 लाहौर से कोर्ट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 पर मुल्तान से जाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला बंद। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवे के कई सेक्शन खोल दिए गए। उधर पंजाब में फजाई आलूगी भी बरकरार। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। कुछ देर पहले लाहौर का AQI 478 रिकॉर्ड। कराची तीसरे नंबर पर पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 235 रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में यकबख्ता हवाओं का राज, सर्दी पड़ गई। आज से 18 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 13 से 15 दिसंबर के दौरान मगरबी हवाओं का सिलसिला शिमाली और मगरबी हिस्सों पर असरअंदाज होगा। धुंध की शिद्दत में भी इजाफा मुतवक्के। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, 8 की हालत नाजुक, मुबैना हमलावर फरार। फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हुई। फायरिंग के वक्त तलबा इम्तिहान में मसरूफ थे। यूनिवर्सिटी आर्जी तौर पर बंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका के तालीमी इदारों में फायरिंग का इस साल ये 17वां वाक़या है। अंडर 19 एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने। 95 रन पर भारत 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। जारी मिजाज बैटर सूर्यवंशी 5 रन पर पवेलियन लौटे। सूर्यवंशी को मोहम्मद सियाम ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। निवेश महात्रे 38 रन बनाकर मोहम्मद सियाम का शिकार बन गए। दुबई में बारिश के बाइस टॉस 1 घंटा ताखीर से हुआ। बारिश के बाइस मैच को 49 ओवर्स तक महदूद किया गया। हमारा कारवां है वो बढ़ता जा रहा है और इस टाइम तो हमने एक न्यू कैटेगरी हमें शुरू की है जो यूथ के लिए, जो 8 से 16 साल के बच्चों में तब्दीली आती है और जो ये पूरे माशरे में उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलता है और जो होता है ना वो माइंडसेट को हमने चेंज किया। कराची में 11वीं लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत 21 किलोमीटर मैराथन रेस। मैराथन का मकसद खुसूसी अफराद के साथ इज़हार यकजहती है। मैराथन इमारत सेंटर, DHA, साहिल समुद्र से शुरू हुई। गैर मुल्की सफारतकार, आला हुक्काम, मारूफ खिलाड़ी और फनकार भी शरीक। 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक का भी इनेकाद। ब्रांड एम्बेसडर सरवत गिलानी और फैसल कपाड़िया समेत दीगर शोबे शख्सियात भी वॉक में शरीक। चेयरपर्सन SOP रौनक लखानी का कहना है, मैराथन का मकसद सेहतमंद सरगर्मियों का फिरोग है। खुसूसी जरूरियात के हामिल खिलाड़ियों की तरक्की चाहते हैं। आम अफराद में स्पेशल पर्सन की मदद का जज्बा तेजी से उभर रहा है। शहरियों की शिरकत काबिले तहसीन है। इंतहा पसंदी फैलाने वालों से निपटेंगे। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बर वक्त फैसले करना नागुज़ीर। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरावाला और सियालकोट गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशन तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जंगी सलाहियतों में इजाफे के लिए इकदाम से भी आगाह किया गया। सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। फॉर्मेशन की आला पेशा वराना मयार और मजबूत तैयारी की तारीफ। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले कौमी सलामती के लिए गैर मुतसलसल आज़म को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने सख्त मकसद पर मबनी तरबियत की अहमियत पर भी जोर दिया। गुजरावाला पहुंचने पर कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। Mega indicators are wonderful. You must have heard this news about IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. You have to spill your blood and sweat to achieve your targets and convert your dreams into reality. And this was the commitment. And today, alhamdulillah, we are now discussing how to now move forward and grow our economy. पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को लाना होगा। मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। रिफॉर्म्स को अमली शक्ल देने की हिदायत। कहा, प्रोग्राम को तेज रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए। पेशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो सिर्फ बातों तक महदूद ना हो, अमली इक़दाम की सूरत में सामने भी आए। I extend my deepest gratitude to you, Field Marshal Sahab, for honoring this ceremony with your presence. Your leadership and your service stand as a symbol of strength, professionalism and unity for the entire nation. These national games were not merely a competition of speed, strength or skill.
They were a celebration of Pakistan itself. I declared 35th National Games 2025 closed. मई की जंग में फतह सिर्फ फौजी नहीं बल्कि कौमी थी। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की खुदमुख्तारी कायम रखी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में 35वें नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब से खिताब। तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फील्ड मार्शल को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। तकरीब में कौमी तराना बजाया गया। पाकिस्तान नेवी के बैंड की कौमी धुनों पर नगमा सराई। साजिश के नासिर अभी बानी पीटीआई को वापस लाना चाहते हैं। फैज हमीद मुल्क के साथ निहायत भयानक खेल खेलते रहे। फैज हमीद बानी पीटीआई प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। 9 मई की तबाही भी फैज हमीद और बानी पीटीआई की वजह से थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद और बानी पीटीआई को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। धांधली के जरिए फैज हमीद की निगरानी में बानी पीटीआई को इख्तिदार में लाया गया। मुखालिफिन को फैज हमीद के जरिए जेल में डाला गया। एहतसाब उनका भी होगा जो ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों में छुपे हुए हैं। फैज हमीद को सजा मिलने से एहतसाब की साख बढ़ेगी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुजफ्फरगढ़ में मीडिया टॉक। कहा, पहले तासुर था सिर्फ छोटे अफराद को सजा मिलती है। खित्ते की महरूमियां दूर करने का वाहिद हल जनूबी पंजाब सूबा है। आगा सिराज दुरानी के इंतकाल से खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। पीएस नौशिकातपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और जेयूआई के रशदुल्ला शाह में मुकाबला। 2,70,000 वोटर्स की राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सतह पर पजीराई। स्विट्जरलैंड के मसनत इदारे की तरफ से आला मयार पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जारी। पंजाब में सहूलत बाजार अथॉरिटी के 17,000 से ज्यादा स्टॉल्स कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड। मजीद 3 अजला में सहूलत बाजार का आगाज जनवरी तक करने का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज कहती है, सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के आवाम का हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची शहर का दौरा। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ शाहरा भुट्टो के कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मंसूबे का मुआयना किया। कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन के काम को तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मंसूबे को कराची की ट्रैफिक की बेहतरी के लिए अहम करार दिया। कहा, काम का मयार और बरवक्त तकमील शहरियों के लिए अहम है। मयारी तालीम, किरदार साजी और हमा जो है तरबियत ही मजबूत बुनियाद है। कैडेट कॉलेजेस कौमी मकसद के हुसूल में निहायत मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान से फराज बुक्टी का सोई मिलिट्री कॉलेज में तकरीब से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत नौजवानों की तालीम, तरबियत और शख्सियत साजी को अवलीन तरजीह समझती है। वज़ीर आला के कॉलेज में नया परेड ग्राउंड तमीर करने का भी ऐलान। एसआईयू का कादरी हाउस कराची पर छापा। भत्ताखोरी में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान का ताल्लुक भत्ताखोर समत काठिया वाड़ी ग्रुप से है। बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ। तर्जुमान सुन्नी तहरीक का 20 से ज्यादा अहदेदारान और कारकुनों की गिरफ्तारी का दावा। सरबत एजाज कादरी कहते हैं, हमारे पास असलहे के लाइसेंस मौजूद हैं। एमसीएसपी डॉक्टर इमरान का कहना है कि सरबत एजाज कादरी को गिरफ्तार नहीं किया, ना ही वो मतलूब थे। कराची में भत्ताखोर फिर सरगर्म। दिन दिहाड़े भत्ते की पर्ची देने की फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान गार्डन के इलाके में जेर तामीर इमारत के पास पहुंचे। मजदूर को भत्ते की पर्ची दी और फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 मजदूर जख्मी हो गए। पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में पंजाब की 11 नशिस्तों पर आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। आसमा जहांगीर को आजम नजीर तारड़, एहसन हुन और पीर मसूद चिश्ती मेंबर मुंतखब। हामिद खान ग्रुप के सलमान अकरम राजा और शफकत चौहान भी मेंबर मुंतखब हो गए। वजीर आजम के एहसन हुन और आजम नजीर तारड़ को मेंबर्स पाकिस्तान बार काउंसिल मुंतखब होने पर मुबारकबाद कहा। हुकूमत वकला बरादरी को रियासत का अहम सुतून समझती है। हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। रूस ने यूक्रेन के तवानाई अहदाफ को निशाना बनाया। रूसी हमलों से लाखों अफराद बिजली से महरूम। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, रूस ने हमलों में 450 से ज्यादा ड्रोन्स और 30 मिसाइल इस्तेमाल किए। रूसी हमलों से दर्जनों शहरी तंजीमात को नुकसान पहुंचा। हमला बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले यूएन मिशन के चेयर का अंजाम हक। कोर्दफान में यूएन मिशन की बेस को निशाना बनाया गया। 6 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस की वाक़े की मसम्मत। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, ऐसे हमले बिला जवाब हैं जो जंगी जराइम के जुमरे में आ सकते हैं।